दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, कटिहार के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 4 नवंबर 2023 ईस्वी है, शनिवार है। हम लोग श्रीमान हेमंत अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। हम लोग आज तीसरे रोज के प्रातःकालीन सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। गुरु महाराज के पद को हम लोग सुन रहे थे। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल ये है। जुग जुग जग में सोवत बीते, सतगुरु दियाल जगाए। जुग जुग जग में सोवत बीते, सतगुरु दियाल जगाए। गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु चरण टहल नित करिए। संत सदगुरु के चरणों में टहलिए। सदगुरु का जो चरण है वह एक स्पेस है, फील्ड है, मैदान है, जगह है जहां टहला जा सकता है। जब तक स्पेस नहीं हो, जगह नहीं हो, तो टहलेंगे कैसे? लेकिन टहलने का मतलब मात्र घूमना ही नहीं होता है, जैसे किसी के पीछे पीछे घूमते हैं, यह एक टहलना है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु चरण टहल नित करिए। इसका मतलब यह है, संत सदगुरु के चरणों की सेवा करिए। टहल मना सेवा। जैसे कोई टहलवा होता है, उसको आप नौकर भी कह लीजिए, कर्मचारी भी कह लीजिए, शिष्य भी कह लीजिए, सेवक कह लीजिए, सेविका कह लीजिए। जो आपके पीछे पीछे घूमने वाले हैं या आपके आज्ञा का जो पालन करता है, उसको हम टहलवा, नौकर, सेवक कह सकते हैं। तो गुरु महाराज कहे, सदगुरु के चरणों की टहल नित करिए, मतलब सेवा रोज करिए। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही है। गुरु महाराज कहते हैं, मानव शरीर पाने का परम फल यही है कि सदगुरु की सेवा करें, उनके चरण शरण की सेवा करें।
तो सेवा हम कैसे करेंगे? जैसे आप अपने आवास पर साधु महात्मा को बुलाते हैं, गुरुजनों को बुलाते हैं, तो बैठने के लिए देते हैं, ये भी एक सेवा है। जलपान कराते हैं, ये भी सेवा है। खाना खिलाते, ये भी सेवा है। ठहरने के लिए आवास देते, ये भी सेवा है। पैरा दबाते, ये भी सेवा है। कपड़ा धो देते, ये भी सेवा है। उनकी आज्ञाओं का पालन करते, ये भी सेवा है। उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं, यह भी सेवा है। संत सदगुरु के चरण की जो टहल करेंगे, जो सेवा करेंगे, वह हम कैसे करेंगे? सदगुरु तो शरीर में नहीं है, उनकी सेवा आज्ञा का पालन करके कर सकते हैं। क्या आज्ञा है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये आज्ञा है, रोज हम सत्संग करें। और यदि आप सेवा विशेष करना चाहते हैं तो मानस जप के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं, क्या उनकी आज्ञा है। मानस ध्यान के द्वारा सेवा कर सकते हैं, दृष्टियों की क्रिया के द्वारा सेवा कर सकते हैं, और नादानुसंधान के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। इन साधनाओं को करके आप सदगुरु की सेवा कर सकते हैं। बल्कि श्रेष्ठ सेवा है ये, सूक्ष्म सेवा है। तो इस तरह से कहते हैं सतगुरु चरण टहल नित करिए। नर्तन के फल यही है, मनुष्य शरीर का परम फल यही है कि आप उनकी सेवा करें। जैसे आप सत्संग में बैठे हैं, तो जो बैठे हैं ये भी एक सेवा ही है। सत्संग वचनों को सुनना, आप लोगों ने बुलाया है, यह भी एक सेवा है। तो कहते हैं नर्तन के फल यही, मनुष्य शरीर पाने का यही फल है। युग युग जग में सोबत बीते, सतगुरु दियल जगाए। आज से नहीं, युग युगान चौखाने में भ्रम भ्रम दुख भूरी। एक युग नहीं, कितना युग बीता है, हम जो जन्म धारण किए हैं कोई पता ही नहीं है। गुरु महाराज जो सोए हुए जीव हैं उनको जगाने का काम करते हैं, उठाने का काम करते हैं। जैसे बच्चे सब जब घर में सो जाते हैं और पेरेंट्स भी सोते हैं, उनके अभिभावक माता पिता सब सोए हैं, जब सबके सब सोए तो जगाएंगे कौन? न बच्चे जगेंगे न माँ बाप जगे हुए हैं। तब पहले माँ बाप को उठना पड़ता है। गार्जियन जब उठते हैं उसके बाद बच्चों को जगाते हैं। तो इस संसार में कहते सब सोया हुआ है, मोह निशा सब सो बनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह कहते हैं अज्ञानता को, अज्ञानता में सब सोए हुए हैं। जो कुछ भी देख रहे हैं सब स्वप्ने हैं। देखिए सपन अनेक प्रकार, विविध प्रकार के स्वप्नों को हम लोग देखते हैं। संत महात्मा क्या करते हैं? इस अज्ञानता से ऊपर उठाते हैं, जगाते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। गुरु महाराज कहते हैं, अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो? माता पिता सब बच्चों को जब उठाते हैं तो सच में बच्चों को नहीं उठाते, बच्चों के शरीर को उठाते हैं। क्योंकि बच्चे का मन सोया हुआ है, तो मन को माँ बाप नहीं उठाते हैं,
बल्कि उनके शरीर को उठाते हैं। संत महात्मा कहते हैं मन को उठाइए। यदि मन उठ जाएगा, वह बच्चा दुनिया में बहुत बड़ा काम करेगा, नाम करेगा। इसलिए बच्चों के मन को उठाना चाहिए। कैसे उठाएंगे? शरीर से नहीं, बल्कि बच्चों को उठाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान से नहीं उठाएंगे तो बच्चा शरीर भाव से तो उठेगा, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से नहीं उठेगा। तो ज्ञान की आवश्यकता है। गुरु महाराज कहते हैं इस मन को उठाइए। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। अरे मन, तुम उठो, जगो। जब तक नहीं जगोगे तब तक तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए जगने की बड़ी आवश्यकता है। संत महात्मा इस संसार में जगे हुए होते हैं। यही जग जामनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जोगी जगे हुए रहते हैं। जो जगे रहेंगे वही जगाएंगे। जोगी जगे रहते हैं, इसी संसार के लोगों को जगाते हैं। अच्छा, जब जगाते हैं तो जो सोने वाला बच्चा है या कोई व्यक्ति, उसको बड़ा बुरा लगता है। क्या भोरे भोर उठा रहे हैं, कितनी अच्छी नींद आ रही है, सुकून से सोए हुए हैं। उठाते जब हैं तो झाड़ जैसा लगता है, उठना नहीं चाहता है। मान लीजिए कोई बाढ़ आने वाली हो, आपको उठाया जा रहा, आप नहीं उठेंगे तो बाढ़ में फंसिएगा, दह जाइएगा। तो संत महात्मा कहते हैं पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। पल में परलय हो जाएगा, यही तो बाढ़ है। किस समय मृत्यु हो जाएगी ये पता भी नहीं है कभी भी। तो कहते हैं सावधान होकर के रहिए। तो संत महात्मा कहते हैं उठिए, जागिए। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। राधा स्वामी साहब कहते हैं क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। क्या सोवे जग में नींद भरी, पंथी सब उठ के राह लई। पंथी सब उठ के राह लई, तो मंजिले अपनी बिसर गई। क्या सोवे जग में नींद भरी। राधा स्वामी साहब कहते हैं क्यों सोए हुए हो, उठो। मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़ना हो, ट्रेन का तो टाइम फिक्स होता है, सोए रहेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, यात्रा खराब हो जाएगी और आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा नहीं सकेंगे। यदि प्लेन पकड़ना हो, सोए रहेंगे तो प्लेन छूट जाएगा। समय पर उठना बहुत जरूरी है। कहते हैं पंथी सब उठ के राह लई। पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, यात्री, राही, बटोही, जाने वाले लोगों को कहते हैं पंथी। पंथी सब उठ के राह में, सब तो मुसाफिर जाने वाले चले गए, आप सोए हुए हैं। इसलिए कहते हैं उठने के लिए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन, कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। कहते हैं ऐ मुसाफिर राही, उठो, भोर हो गया।
जैसे माँ बाप उठाते ना बच्चों की, सवेरा हो गया उठो उठो, अब सोने का समय नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने अपने वचनों में कहा है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से बिस्तर पर उगते हुए सूरज को नहीं देखा है। देखिए गुरु महाराज कहते हैं मुझे जब से होश आया है मैंने उगते हुए सूरज को बिस्तर पर नहीं देखा, अर्थात सूर्य उदय के पहले हम उठ जाते हैं। गुरु महाराज संत थे। सर्वसाधारण के लिए भी यही जरूरी है, आप सवेरे उठें। सवेरे उठने से लाभ होता है। क्या लाभ होता है? स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, स्फूर्ति बनी रहती है। सूर्य को हम लोग भगवान कहते हैं। मान लिया जाए आपके दरवाजे पर कोई दाता आ गया हो और आप सोए रहेंगे, वह कितना वेट करेगा, कितना इंतजार करेगा, लौट जाएगा। तो सूर्य भगवान प्रातः काल जो उष्मा है, जो किरण है, जो ऊर्जा है, शक्ति लेकर के सूर्य भगवान आते हैं देने के लिए। आप सोए रहेंगे तो कैसे लीजिएगा? इसीलिए कहते हैं भोरे उठिए। अब भोरे जब उठेंगे स्फूर्तियां बनी रहेगी, ताजगी बनी रहेगी, लाभ आपको मिलेगा। जहां तक बात है स्टूडेंट का, पढ़ते रहते हैं रात भर, पढ़ना भी चाहिए, पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे करेंगे। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो अच्छा ही तो करते हैं, लेकिन सोते भी तो हैं। मान लिया जाए आप यदि रात भर पढ़ते हैं और दिन में 11-12 बजे तक सोते हैं तो आपको क्या लाभ मिल रहा है? माने विद्या का तो लाभ मिलेगा ही कि उतना देर पढ़े, लेकिन हरासमेंट जो हो रहा है बॉडी का, शरीर का, और आप बीमार जो हो जाएंगे उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? आप सवेरे सोइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भोर में पढ़िए। भले ही आप बहुत घंटों तक नहीं पढ़ पाएंगे भोर में, 2-3 घंटा भी यदि भोर में पढ़ेंगे रात भर पढ़ने का मेकअप हो जाएगा। आप जो सो गए समय पर आपका बॉडी रिलैक्स महसूस करता है, आराम लगता है, फ्रेशनेस जैसे लगते हैं, मूड फ्रेश जैसा लगता है। और उसी फ्रेशनेस की स्थिति में जब आप पढ़ते हैं कुछ घंटों में भी बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन आजकल उल्टे हो गया। इंडिया में भी, भारत में भी लोग ऐसे हैं कि बहुत देर रात तक जगते हैं, फिर देर में दिन तक सोए रहते हैं। तो भाई समय तो आपका सोने में जा ही रहा है, आप दिन में सोने में समय दे रहे हैं, अब कोई रात में देता है। तो इससे तो अच्छा है दिन में हम सोएंगे क्यों, रातें में सो लेते हैं। ये संत महात्मा करते हैं, समझदार व्यक्ति करते हैं, शिक्षित आदमी ऐसा करते हैं, समय पर सोते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या सिखाया? युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि आपका युक्त माना नपातुला, हिसाब किताब जिसको कहते हैं, कौन चीज में? आहार में। यदि आप नपातुला आहार करते हैं, न अधिक न कम, इसको नपातुला कहते हैं। इसी को भगवान कृष्ण का युक्ताहार। यदि आप संयमित भोजन करते हैं तब क्या होगा? कहते हैं सुपाच्य भोजन करने से, संतुलित भोजन करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक तो स्वास्थ्य बढ़िया हुआ, उसके बाद आपको आलस नहीं सताएगा, आप समय पर उठेंगे। और जब ज्यादा खा लेते हैं समय पर उठ नहीं पाते, क्यों? भोजन पचाने में ही शरीर लगा रहता है।
भगवान कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में 17वां श्लोक में कहा है युक्ताहार, मतलब युक्त आहार होना चाहिए, सात्विक हो, शुद्ध हो और सुपाच्य हो, संतुलित हो, इसको कहते हैं युक्ताहार। एक तो आहार हो गया, दूसरा शब्द लगा हुआ है विहारस्य। विहारस्य का मतलब होता है विहार करना, विहार मतलब घूमना, टहलना, या जो कुछ भी आप काम करते हैं उसको विहार कहते हैं। युक्ताहार विहारस्य, आपका जो घूमना है, टहलना है, वो भी संयमित होना चाहिए। शरीर में खाली आहार देंगे, घूमेंगे नहीं, तो कहते हैं आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो विहार, घूमना फिरना, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर कार्य करना, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, भगवान कृष्ण कहते हैं आपकी जो चेष्टा है, जो कार्य करना चाहते हैं उसको चेष्टा कर, अर्थात आप जो चाहते हैं, प्रयास जो करते हैं, प्रयत्न जो करते हैं। जैसे स्टूडेंट की चेष्टा क्या है? अपने सब्जेक्ट को, होमवर्क को पूरा करना, ये तो चेष्टा है। हमारी चेष्टा क्या है? समय पर सत्संग करना, ध्यान करना, प्रवचन करना। गृहस्थ की चेष्टा क्या है? समय पर खेत पर जाना, जुताई बुआई करना, पानी पटाना। कारोबारियों की चेष्टा क्या है? समय पर जाएंगे, दुकान खोलेंगे, कारोबार शुरू करेंगे। यदि आप चेष्टा, सावधानियां रखेंगे, चेष्टा करेंगे, समय पर करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। दुकान खोलने का है 10 बजे, तो आप दुकान खोलते हैं 12 बजे, तब तक में कितना ग्राहक चला गया। ये जो चेष्टा है, प्रयत्न जो है, ये आपको लाभप्रद नहीं होगा। यदि आप प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, आपको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जिस पर ध्यान देना चाहिए। वह 5 चीज क्या है? कहते हैं जो आप काम करना चाहते हैं, अनुकूल स्थान हो। समझ गए? कहते हैं अनुकूल स्थान हो, साधन संपन्न हो, क्रियान्वयन हो, और आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे, वह एक अज्ञात शक्ति है। समझे? तो जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, उनके अंदर में कुशलता होनी चाहिए। आप कार्य कुशल हैं, मतलब आपके पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, कुशलता आप में है। स्थान नहीं है तो, जैसे मान लिया आप दुकान चलाना जानते हैं, दुकान के लिए जगह ही नहीं हो, तो जहां पर जगह होनी चाहिए वहां नहीं है, तो स्थान यदि नहीं है, फिर आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो धरागा धरे रह जाएगा। स्थान होना चाहिए, अनुकूल स्थान। उसके बाद जो व्यक्ति है उसके पास साधन भी होना चाहिए। मान लीजिए आप जगह ले लिए, बुद्धि भी आपके पास ठीक है, लेकिन पूंजी नहीं है, तो साधने नहीं है, तो फिर आपको कोई काम में नहीं आएगा। साधन संपन्न हो, अच्छा मान लिया जाए जगह भी हो गई, बुद्धि भी ठीक है, पैसा पूंजी भी आपके पास है, अब क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो काम ही नहीं करते। बाजार में अच्छी दुकान है, अच्छी जगह पर है,
आप होशियार भी हैं, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद आपके पास पूंजीपति भी है, यहाँ भी ठीक है। यदि आप कुछ करते नहीं हैं, दुकान खोलते नहीं हैं, कोई काम नहीं करते हैं, आप विकसित नहीं हो सकते, बढ़ नहीं सकते। तब कहते हैं स्थान अनुकूल हो, व्यक्ति कुशल हो, साधन संपन्न हो, क्रियान्वयन हो। 4 चीज हो गया। 5वीं जो चीज है वो अज्ञात शक्ति है। यदि आप कार्य करने में लग गए, बुद्धि विवेक पूंजी सब कुछ है, तो कहते हैं जो अज्ञात शक्ति है प्रभु की कृपा वो आप पर हो जाएगी। तो सफलता के लिए 5 चीज बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं युक्ता आर विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म जो आप करते हैं चेष्टा पूर्ण होना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, आलसी की तरह नहीं, ढील ढाल वाला नहीं। एकदम जैसे कि कौवा होता है, कितना तेज होता है, उसकी नजरें दौड़ती रहती है। उसी तरह से जो व्यक्ति योग करना चाहता है, जो योगी बनना चाहता है, जो साधन करना चाहता है, जो साधन में सफलता चाहता है, उसी का लक्षण है ये युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि इस तरह से करेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसका जागृत स्वप्न जगना उठना संयमित है, बराबर है, उसके लिए कहते हैं योगो भवति दुखा। वैसे योगियों के लिए दुखा का मतलब था उसके लिए कहते हैं उसका दुख दूर हो जाएगा, संकट दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। जो भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कष्ट संकट उसके लिए दुखावह नहीं होगा, सुखावह हो जाएगा। योगी के लिए ये लक्षण है। इसलिए हम लोगों को चाहिए संयमित सब कुछ करें, नपा तोला सब कुछ होना चाहिए। तो कहते हैं इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी उठने की। भोर में जब उठते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी होता है, संपत्ति में भी बेनिफिट होगा, आप आगे दुनिया में बहुत काम कर सकते हैं। जो सोते रहेंगे, रात भर सोएंगे, सूर्य उदय के समय भी सोएंगे, बीमारी आ जाती है शरीर में, हम बीमार हो जाते हैं सोए सोए। सोने का जो समय बनाया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, यदि आप ऋषि मुनि को नहीं मानते, WHO को तो मानेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन को तो मानना ही चाहिए। उसके अनुसार जरूर अपने आप को ढालना चाहिए। तो वो भी तो यही कहते हैं कि रात में जो समय है जल्दी सोइए, किसी की भी तो बात मानिए। यदि आप किसी की बात नहीं मानेंगे, भोगी बीमार हो जाइए, डॉक्टर को पैसा देते रहिए और कष्ट अलगे होगा, कराहते रहिए जीवन में। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्गों की बातों को माननी चाहिए। राधा स्वामी साहब क्या कहते हैं, पंथी सब उठ के राह लई और तू मंजिल अपनी बिसर गई, क्या सोबे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। कहते हैं क्यों सोए हुए हैं, उठिए। और हंसराज जी महाराज कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। देखिए संत महात्मा कहते हैं जो सोएंगे वो खोएंगे और वही रोएंगे।
सिर धोएंगे। जो सोवत है सो होवत है, और जो जागत है सो पावत है। कहते जो जगते हैं वही पाते हैं, जो सोए रहते हैं वो खो देते हैं। क्या क्या खोते हैं? जीवन के आनंद को खोते हैं, जीवन के रसायन को खोते हैं, जीवन संसाधन को खोते हैं, स्वास्थ्य को खोते हैं, संपत्ति को खोते हैं। खोते ही खोते रहते हैं और रोते रहते हैं। इसलिए जो समय आपका जगने का है उस समय जग करके अपना काम करिए। यदि आप नहीं जानते हैं जगने के लिए, आपको पता ही नहीं है कब सोना है, कब जगना है, क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? राधा स्वामी साहब कहते हैं इसके लिए सतगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बाट चलो न्यारी। भव सागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पाई। राधा स्वामी साहब कहते हैं आपको यदि जीवन का था पता नहीं लग पाता है, सोना जागना उठना बैठना नहीं जान पाते हैं, तो सदगुरु के पास जाइए, वही बताएंगे सही रास्ता, जीवन का तरीका, उठने बैठने का तरीका। गुरु महाराज ने कहा है खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। संत जो होते हैं वो कहते हैं खान पान को प्रथम संभालो। संभालने का मतलब है वही सुपाच्य भोजन करेंगे जो हमारे शरीर में तकलीफ उत्पन्न न करे। क्या करेंगे? खुश खाना है खिचड़ी। कबीर साहब कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुक लौन, मांस पराया खाए कर गला कटावे को। हम लोग जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मैं भी गया था मेडिका में, जो कलकत्ता में मेडिका हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती हो गया था। वहाँ जो खाना देता था एकदम सिंपल साधारण सादा खिचड़ी टाइप का, और वो इसलिए देता है बीमार आदमी का बॉडी का सिस्टम डैमेज हो जाता है ना, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, तो इतना सुपाच्य देते हैं कि पचने में कोई दिक्कतें नहीं होती। तो कबीर साहब कहते हैं यदि नहीं जानते तो सीख लीजिए क्या खाना है। यदि आप बीमार हो गए हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो उस समय आप खिचड़ी बना के खाइए, देखिए खुश रहिएगा। तब खिचड़ी में क्या है, सिंपल सा सब्जी मिला दीजिए, दाल मिला दीजिए, सब घोंट दीजिए, नमक दे दीजिए, हल्दी दे दीजिए, बस हो गया। तो खुश रहना चाहते हैं तो खिचड़ी खाइए। खुश खाना है खिचड़ी, माई परा टुकलौन, नमक दे दीजिए उसमें। और यदि आप चटपटा खाएंगे, जीभ के स्वाद में मांस मछली अंडा शराब आदि खाएंगे, कहता मांस पराया खाएकर गला कटावे। गला कटाने का मतलब ये है आपके जीवन में जो सुख है उसका गला कट जाएगा, दुख आ जाएगा, यही गला कटाना है। तो कहते हैं खाए भी मरिए, अन्न खाए भी मरिए, गौरख का है पुता संजमी ही तरिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं यदि ज्यादा खा लेंगे तो मरबे करेंगे, पचेगा नहीं। थोरो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी, अधू पका के संत विचारे ताको बिरला जोगी। अर्थात मध्यम मार्गी बनिए। यदि आप घनो मना होता है ज्यादा, घना खा लेना, ज्यादा खा लो,
यदि आप घना खा लेंगे, ज्यादा खा लेंगे तो परेशानियों में पड़ेंगे। अब थोड़ा यदि खाएंगे तो कहते हैं ऐसा ना कम खाइए कि भूखले रह जाए पूरे। खाने से भी लोग मरता है, नहीं खाने से भी मरता है। तब क्या करना चाहिए? कहते हैं दोनों पक्ष, न ज्यादा भूखे रहेंगे न ज्यादा खाएंगे, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता निकालेंगे। दोनों पक्ष का निर्धारण करेंगे। तो कहते हैं जब सुपाच्य भोजन करेंगे और संयमित करेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। एक आदमी खूब खाता है, अब खाता है तो नाक तलक पूरा कर लेता है। नाक तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद, उससे आप बीमार हो जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं मध्यम मार्गी बनिए। भगवान बुद्ध के जीवन से भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। भगवान बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग अपनाया वो सीखने योग्य बात है। उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान बुद्ध राजकुमार थे। उनके पिताजी राजा शुद्धोधन थे। संपन्न राज परिवार में उनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। जब जन्म हुआ तो लोग कुंडली बनवाते हैं, जन्म कुंडलियां, भाग्य रेखा जिसको कहते हैं। तो भगवान बुद्ध की हस्त रेखा को देखने के लिए किसी ज्योतिष को बुलाया गया। जब ज्योतिष ने हस्त रेखा देखा, देख करके ज्योतिष ने कहा यह जो बालक है बड़ा तेजस्वी है। यह यदि किसी बीमार को, बूढ़े को, लाश को या साधु को देखेगा, इसके मन में वैराग्य हो जाएगा। और यदि इसको वैराग्य हो जाएगा, महान तपस्वी होगा, महान साधक होगा, संत होगा, महापुरुष ये बन जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा, यदि ये इस राज्य में राज्य पद पर रह जाते हैं तो बहुत बड़ा सम्राट होगा, इसके भाग्य में लिखा हुआ है। तो उनके पिताजी ने सुना। पुत्र मोह होता है ना, कोई पुत्र को छोड़ना चाहेगा। आपका पुत्र है, कोई कहेगा इसको जंगल भेज दिए, हैं हम कैसे जंगल जाएंगे, हमारा पुत्र है, हमको बड़ा स्नेह है इससे। अब पुत्र सहारा भी होता है, सहयोग भी करता है, तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो राजा शुद्धोधन के मन में होता है इसकी जो भाग्य रेखाएं हैं बड़ा विचित्र है, दुविधा वाली बात है। मन में तो संशय में हो गया, मन में संशय, यहाँ रहेगा तो सम्राट बनेगा, ये तो खुशी की बात है। लेकिन राज्य से बाहर जाएगा, बीमार, बूढ़े, लाश, महात्मा को देखेगा तो वैराग्य हो जाएगा। अतः इसकी व्यवस्था अभी कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी अबोध है, छोटा बच्चा था ना, उसको क्या पता। तो राजा शुद्धोधन क्या करते हैं, भगवान बुद्ध सिद्धार्थ संसार को देखे ही नहीं, उसके लिए पूरे राज्य को कवर्ड कर दिया, चार दीवारी दिलवा दिया गया, घेर दिया गया, न जाएंगे बाहर में, न ये अपशकुन वाला दृश्य देखेंगे। उसी चार दीवारी में भगवान बुद्ध पलने लगे, बढ़ने लगे। जाने ही नहीं देते थे तो उसको संसार का क्या पता लगेगा कि संसार में क्या है नहीं है। अब किसी वैसे व्यक्ति को अंदर में आने भी नहीं देते थे कि जिसको देख करके इनको वैराग्य हो जाए। होते होते जवान हो गए, समय पर शादी हो गई, यहाँ तक कि संतान भी हो गई।
भगवान बुद्ध की कहानी। अब वो बेचारे उसी चार दीवारी के अंदर को संसार समझ रहे थे, इतना ही संसार होता है, क्योंकि बच्चे से बाहर गए नहीं थे। तो बच्चों को कभी कभी घुमाना चाहिए, दिखाना चाहिए, कोई धार्मिक स्थल पर या जो ऐतिहासिक स्थान है या कहीं धरोहर है, कोई चीज इतिहास के रूप में, अथवा कहीं संग्रहालय बना हुआ है वस्तुओं का या व्यक्तियों का, या कोई रमणीक उद्यान है, आदि स्थानों पर बच्चों को ले जा करके दिखाना चाहिए, तब बच्चों को बोध होता है। किताब में पढ़ा दिए आम, केला, टमाटर, लीची, उसको तो पता नहीं कि किताब वाला आम सही है कि और आम भी होता भी है। तो किताब से बाहर भी तो ले जाइएगा उसको प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए, तब तो पता चलेगा कि नहीं नहीं वो किताब में पढ़ने वाला आम है और ये खाने वाला आम है। तो भगवान बुद्ध को तो जाने ही नहीं दिया। अब देखिए संस्कार क्या करता है। संस्कार प्रेरित करता है, प्रभावित करता है। संस्कार आपको मुकाम तक पहुंचाता है। भगवान बुद्ध को उनके पिताजी नहीं आने दिए, लेकिन भगवान बुद्ध जब बड़े हो गए, बाल बच्चा सब भी हो गया, तो शुद्धोधन के मन में होता है, भगवान बुद्ध के पिताजी के मन में होता है कि अब तो ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि संसार में फंस गए, बाल बच्चा भी हो गया, बीवी है, ये जाएंगे कहाँ, मोह ममता में ये फंस गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। ये विश्वास हो गया राजा शुद्धोधन। लेकिन संस्कार देखिए कहाँ ले जाता है। भगवान बुद्ध के मन में होता है सब दिन हम चार दीवारी के अंदर में रहे, इस दीवार के पार में क्या है। जरा देखें तो अपने जो सारथी थे छंदक, उनसे कहा कि छंदक या इस दीवार से पार ले चलो, मैं देखूंगा कि इस दीवार के पार में क्या है। आज तक तो मैं गया नहीं, चार दीवारी के अंदर में ही मैं घूम रहा हूँ, जवानी बीतती जा रही है, बाल बच्चा भी हो गया, मैंने देखा नहीं, देखना चाहता हूँ। तो योग्य हो गए थे भगवान बुद्ध, तो बात रखनी पड़ी। बोले चलिए, रथ पर सवार हुए, दीवार से पार गए। जाते जाते कुछ दूर जब गए, एक बूढ़े आदमी को भगवान बुद्ध ने देखा, नजर पड़ी, कभी देखे नहीं थे। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि व्यक्ति कैसा लगता है, बूढ़ा का शरीर तो विचित्र जैसा हो जाता है। छंदक कहता है कि ये बूढ़ा है। भगवान बुद्ध ने कहा बूढ़ा क्या होता है। बोले कि जो शरीर है, इस शरीर की अवस्थाएं हैं, जन्म लेना, किशोरावस्था में आना, जवान हो जाना, उसके बाद फिर बूढ़ा हो जाना, ये अवस्था है। उसी तरह से ये बूढ़ा हो गया है बच्चे से। तो भगवान बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। छंदक कहता हाँ, आप भी शरीर धारण किए हैं तो आपको भी बूढ़ा होना होगा, और ऐसी स्थिति आपकी भी होगी। एक घटना घटी यहां पर। फर्स्ट भगवान बुद्ध कहते हैं रथ आगे ले चलो। जाते 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 एक बेचैन आदमी मिला, परेशान था, बीमारी से करा रहा था, छटपटा रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा ये कैसा व्यक्ति है, क्या हो गया इनको, इस तरह से क्यों करता है। छंदक ने कहा ये बीमार आदमी है, तकलीफ के कारण इस तरह से ये छटपटा रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं बीमारी क्या होती है। बोले कि शरीर जो है, जो कोई धारण करता है, कोई भी शरीर जो धारण करता है, शरीर का धर्म है रोग होना। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये रोगों का घर है। जो भी शरीर धारण करते हैं उसको रोग होता है। भगवान बुद्ध ने कहा
क्या मुझे भी बीमारी हो जाएगी? बोले हाँ, आपने शरीर धारण किया है, आप भी बीमार हो जाएंगे, आपको भी बीमारी हो जाएगी। तो भगवान बुद्ध सोचते जा रहे हैं इन घटनाओं को, फिर आगे बढ़े। चलते 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 एक विचित्रता भगवान बुद्ध को नजर में आती है। क्या? 4 आदमी हैं, कंधे पर ठठड़ी है, उस पर लाश है, और बोलते जा राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। लाश लेके जाते तो बोलते हैं ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठहरो, इसे देखने दो, ये क्या है? छंदक से पूछते कि ये क्या है? छंदक ने कहा ये तो लाश है, मुर्दा है। तो बोले मुर्दा क्या होता है? छंदक कहता है कि जब व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसको इसी तरह से ठठड़ी पर, जो बांस की बनी हुई होती है ठठड़ी, उसी पर इसको बांध देते हैं, कपड़ा से ढक देते हैं और इसको श्मशान घाट ले जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो ठठड़ी है, इस पर श्मशान घाट ले जाकर के क्या करते हैं? छंदक ने कहा ये जो ठठड़ी है, जो अर्थी है, इसको वहां ले जाकर के अग्नि में जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। बोले अच्छा, तो क्या मुझे भी इस तरह से जला दिया जाएगा? बोले हाँ, एक दिन आप भी मर जाएंगे जैसे ये मरा है। जो भी जन्म लेता है मृत्यु उसकी ध्रुव निश्चित है। छंदक ने कहा अवश्य लोग मरते हैं, आप भी मरेंगे, और आपको भी इसी तरह से 4 आदमी उठा करके ले जाएगा, श्मशान घाट में जला करके राख कर देगा। जैसे जैसे सुनते जा रहे थे भगवान बुद्ध को वैराग्य होते जा रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते एक महात्मा मिले, लंबी दाढ़ी थी, बुजुर्ग थे, संन्यास वेश में थे, लेकिन बड़े उमंग, आनंद, उत्साह भरे हुए, उत्साह से भरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये व्यक्ति सबसे अलग दिखता है, क्योंकि अभी तक में तो बूढ़ा मिला, बीमार मिला, मरा हुआ मिला, ये तो सबसे अलग दिखते हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा कि ये क्या है? छंदक ने कहा ये महात्मा है। बोले कि महात्मा क्या होता है? बोले कि जितना दुख है इस संसार में, सभी दुखों से मुक्ति का ये महात्मा वाला वेश है। और जो महात्मा बनते हैं वो अवागमन से छूट जाते हैं, साधना करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, न शरीर धारण करते हैं, न शरीर की जो घटनाएं हैं घटती है, सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। यही महात्मा का वेश है। भगवान बुद्ध ने कहा सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है, अब रथ घर की ओर ले चलो। भगवान बुद्ध घर आ गए, वैराग्य हो गया भगवान बुद्ध को। सीधे सीधे तो जाने नहीं देंगे, अर्धरात्रि में भगवान बुद्ध प्रेरित हो जाते हैं उस घटनाओं से और घर का त्याग कर देते हैं, निकल जाते हैं घर से, साधना करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में जाकर के कठोर तपस्या करने लगे, खाना पीना सोना जागना सब का तिलांजलि दे दिए, ध्यान करने लगे। लेकिन शरीर में जब तक अन्न नहीं देंगे तो भजन नहीं होगा। भूखे भजन न होई गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। भूखे पेट रहेंगे न भगवानों ने सूझेगा। ये भजन सत्संग सूझता है, पेट में अन्न है, ताकत है। और कहीं पेट में भूख सताने लगे, सत्संग घुसबेल करेगा दिमाग में, न संतवानी घुसेगी, न ध्यान घुसेगा, कोई धर्म कर्म कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में यदि भूख रहेगी तो। सबसे जरूरी है पेट को भरना। पेट भरने से तब सब सूझने लगता है। भगवान बुद्ध जो कठोर तपस्या कर रहे थे,
खाना पीना छोड़ करके कर रहे थे, शरीर कृश हो गया, सूख गया, दुबले पतले हो गए, शक्ति क्षीण हो गई, अब साधन भजन भी नहीं हो रहा है। जब आपकी शक्तियां छिन्न होती है, शरीर जब कमजोर होता है, तो हमारी जो बुद्धि है वो डैमेज हो जाती है, कमजोर हो जाती है, विस्मृति हो जाती है, संशय मन में होने लगता। इसीलिए शरीर को पुष्ट करके रखिएगा, मजबूत करके रखिएगा, न्यूट्रिशन लीजिएगा, आपकी बुद्धि एकदम तरोताजा रहेगी, दिमाग काम करेगा, सोचने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए पहले आहार तब विहार। भगवान कृष्ण ने कहा ना, पहले बढ़िया से भोजन करिए और उसके बाद प्रस्थान करिए, तब सब काम आपका होगा। और शरीर में भोजने नहीं दिए हैं, जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहां तो भोजन पेट में है ही नहीं है। बुद्धि जिससे फलती है, बढ़ती है, विकसित होती है, वही माध्यम अन्न आपने दिया ही नहीं, इसीलिए स्मृति घट जाती है। भगवान बुद्ध संशय में हो गए, अरे जिस कारण से मैंने घर का त्याग किया, तो भजन तो होता ही नहीं है, इससे अच्छा है कि घरे चले जाए। देखिए कितने बड़े संत हैं, उनके साथ कैसी समस्या घटती है, तो घर चले जाते हैं, घर में भी रह करके तो भजन हो ही सकता है, परिवार के साथ रहेंगे। फिर भगवान को तो सोचते हैं नहीं नहीं, मैंने गृह का त्याग कर दिया, समाज के लोग क्या कहेंगे, उपहास करेंगे, मजाक करेंगे। गए थे साधु बनने के लिए, अब फिर घर आ गए। घर जाना भी ठीक नहीं है, तो क्या करें, यहां रह रहे हैं तो भजन नहीं होता है, घर जाएंगे तो लोग उपहास करेंगे। संशय में थे भगवान बुद्ध। जो जय पंथ चले मन लाई, तो हरि काय न होई सहाई। अब देखिए होता क्या है, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, मन में संशय था। इंद्र भगवान आते हैं तानपुरा लेकर के, उसी जंगल में आसपास में तानपुरा बजाते। तानपुरा में 3 तार होता है। वो जब पहला तार बजाते हैं इंद्र भगवान, तो इतना कसा हुआ था, उसकी आवाजें कर्कशा जैसी निकली, मतलब अच्छी आवाज नहीं थी। भगवान बुद्ध सुन रहे थे। उसके बाद इंद्र दूसरा तार बजाता है बीना का, उसकी आवाज इतनी ढीली थी, क्योंकि तार ढीली थी, ठस ठस मालूम पड़ा, अच्छा नहीं लगा सुनने में। जो बीच वाला तार था, उसको जब बजाया, न ढीला था न कसा हुआ था। वो सुन करके भगवान बुद्ध को बड़ा अच्छा लगा। उस समय बोध हुआ भगवान बुद्ध को, अरे हमने तो शरीर रूपी तार को इतना कस दिया है, इसे भजने नहीं हो रहा है। न इसको खाना देते हैं, न सोना देते हैं, न आराम देते हैं। शरीर रूपी तार को हम टाइट कर दिए, कस दिए हैं, इस शरीर से तो भजने नहीं हो रहा है। शरीर भी तो एक माध्यम है भजन करने का। इसको गन्ना की तरह पेड़ दीजिएगा, तो भजन कौन सी से करिएगा, शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करिएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध सोचते हैं, यदि हम घर चले जाएंगे, यह शरीर रूपी तार इतना ढीला हो जाएगा, विषय में, बाहरी दृश्यों में, परिवार के बीच में, इससे भी भजन नहीं होगा। सबसे अच्छा है कि बीच वाला जो तार की आवाज है, मध्यम मार्गी बनो। हमने जो इस तरह से टाइट कर दिया है शरीर को, अब इसमें परिवर्तन कर रहे हैं भगवान बुद्ध। अब परिवर्तन में क्या होता है, न ज्यादा सोएंगे न ज्यादा जगेंगे, न ज्यादा भूखे रहेंगे न ज्यादा खाएंगे, मध्यम मार्गी अपनाए। वहीं पर एक विशाखा नाम करके लड़की थी,
उसने व्रत रखा था, उस दिन उसका उद्यापन था। वह वट वृक्ष के पास जाकर के पूजा करती है, उद्यापन करती है। अब ब्राह्मण भोजन के लिए, साधु भोजन के लिए वो ढूंढती है किसी को। उस समय नजर में भगवान बुद्ध आए, उनसे अनुनय विनय करती है कि प्रसाद ग्रहण किया जाए, प्रसाद ले लीजिए। तो भगवान बुद्ध तो भूखे थे, वो खीर बना के लाई थी। वह खीर भगवान बुद्ध ने खाया। उसी खीर से, जैसी कथा में है वैसे ही हम कह रहे हैं, उसी खीर से भगवान बुद्ध को बोध हुआ, ज्ञान हुआ। उसके बाद से भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग अपना लिए। तो गुरु महाराज ने भी कहा है कि मध्यम मार्गी बनो। एक कथा का कि मैं विराम दूंगा। एक बालक था, वह बालक मुनियों के गुरुकुल में, ऋषियों के गुरुकुल में पढ़ने गया। पढ़ कर करके बहुत जल्दी सब विद्या में पारंगत हो गया, सीख गया। वो आ गया घर, पिताजी से कहा कि पिताजी मैंने सभी विद्याओं को ग्रहण कर लिया है, सभी शास्त्रों को पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया है, मुझे सब विद्या कंठाग्र हो गया है। उनके पिताजी ने कहा बेटा तुमको एक विद्या का पता नहीं है। बोले वो कौन सी विद्या है? तो पिताजी ने कहा कि वो विद्या तब मैं बताऊंगा जब तुम 7 रोज तक उपवास करोगे, भूखे रहोगे। बोले कि सब तो सीखिए दिए हैं, एक के गुण बाकी है। उसके लिए 7 रोज भूखा रहना, बाद भूखे रह जाएंगे और भी सीख लेंगे। वह उपवास करने लगा। होते होते 7वां रोज आया, पिताजी के पास आया, बोला पिताजी आपने जो कहा था कि 7 रोज उपवास करके आना, तब वो विद्या बताएंगे जो अभी तक पता हमें नहीं है, आप बताइए। मैं तो आ गया हूं। पिताजी ने कहा पुत्र पहले तुम ये बतलाओ, फलाने वेद की जो फलानी ऋचा है उसको सुनाओ। वो लड़का कहता है कि पिताजी भूख इतनी जोरों से लगी है, पेट जल रहा है, अभी ऋचा पिचा कुछ नहीं सूझता, सब हम भूल गए, यादें नहीं है। जो आप पूछ रहे हैं स्मृति में नहीं है, हम कुछ भी अभी नहीं बता सकते, सब भूल गए। बोले कोई बात नहीं है, जाओ खा करके आओ, तब बताना। गया खाने के लिए, खा करके 7 रोज का भूखा था, टनाटन हो गया। आया पिताजी के पास, बोला पिताजी अब पूछिए, मैं सब बताने के लिए तैयार हूं। बोले कि अब पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले यदि आप पूछना नहीं चाहते हैं तो हमको वो विद्या बताइए जो आपने कहा था कि एक विद्या तुमको नहीं आती है और 7 रोज भूखे रहने के बाद बताएंगे, तो आज हमको बताइए। उनके पिताजी ने कहा वो तो विद्या मैंने बता दिया। बालक ने कहा कि मैंने समझा नहीं। बोले कि बेटा जब तुम 7 रोज का भूखा था, मैंने कहा कि ऋचा गा करके सुनाओ, वेद की ऋचा, तो तुमने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद मैंने कहा खा के आओ। जब तुम खा करके आ गया तो कहा कि सब याद हो गया। वह यही विद्या है अन्न ब्रह्म की। जब पेट में अन्न ब्रह्म जाता है तब सब सूझता है। यदि अन्न नहीं दीजिएगा स्मरण शक्ति घट जाती है। तो बच्चों को, विद्यार्थी को, बुजुर्गों को, कमजोर आदमी को, बीमारियों को, बीमारी वालों को पहले न्यूट्रिशन दीजिए, पौष्टिक आहार सुबह सुबह खिलाइए बढ़िया से, तब उसकी बुद्धि काम करेगी, शरीर काम करेगा। उनके पिताजी ने कहा था ये जो अन्न है ये ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म की जो विद्या है सब विद्या से बढ़ करके। तो गुरु महाराज ने कहा था जो किसान है, खेती करता है, अन्न उपजाता है,
वो सबसे विशेष महत्व का काम करता है। अन्न नहीं रहे तो सब भूखे मर जाएंगे। किसान की प्रशंसा गुरु महाराज ने की है, इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारी खोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोरी कर। जो आप कारोबार करते हैं, रोजगार करते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि स्वरोजगार करिए, ईमानदारी पूर्वक करिए और स्वावलंबी जीवन बिताइए, साधना करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए। इस तरह से अपने जीवन को ढालिए और मध्यम मार्गी बनिए। जो युक्ताहार विहारस्य है उसको अपनाइए। यह श्लोक महात्मा गांधी का बड़ा प्रिय था, प्रेरणात्मक श्लोक था। उनके स्मरण में यह श्लोक रहता था और महात्मा गांधी बराबर इसी श्लोक के अनुसार अपने जीवन को ढालते रहते थे। देखिए 2 लाइन का श्लोक है, गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 17। इसको याद रखिए, अब पढ़िए और जीवन में ढाल लीजिए। इसी को गुरु महाराज ने कहा, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अब गुण सब मारो। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? मध्यम मार्गी बनना चाहिए और सभी चीजों में संयम रखना चाहिए, सोने जागने उठने बैठने आदि में। इस तरह से संत महात्मा कहते हैं उठने के लिए, जगने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तब हम लोगों का जीवन जो है सत्यम शिवम सुंदरम होगा। यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। आप लोगों ने गौर से सुना, ध्यान से सुना, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। जो हमारे हेमंत बाबू हैं जिन्होंने सत्संग कराया, उन्हें भी साधुवाद है। हेमंत बाबू की जो माता जी हैं वो भी साधिका हैं, सत्संग के प्रति विशेष श्रद्धा रखती हैं। और हेमंत बाबू की जो धर्म पत्नी है वो भी सहयोग करती है, सत्संग में भाग लेती रहती है। हेमंत बाबू के बच्चे भी बड़े संस्कारी हैं, सत्संग की बातों को सुनते समझते हैं और सत्संग के संस्कारों में बच्चों को ढलते देखा जा सकता है। तो मैं बच्चों के लिए भी शुभकामना करता हूँ। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सत्संग करें, करावें, ध्यान करें, सदगुरु महाराज की सेवा करते रहें। यही गुरु महाराज ने कहा था जो आप लोगों को सुना दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय।